औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। ध्यान रखना, हम गलत चीजों से इतने जुड़ गए हैं, बीमारी हो तो पूछने जाते हैं, स्वस्थ आदमी के पास बैठने नहीं जाते हो, बीमारी के पास पूछने जाते हैं। कोई हमें छोटी मोटी बीमारी हो तो मजा ही नहीं आता है, इसलिए डॉक्टर भी जानते हैं कि इन्हें बड़ी बीमारी बता दो, फिर 50,000 चेकअप में लग जाएंगे। अरे हमें इससे बड़ी बीमारी कौन सी होगी? जन्म जरा और मृत्यु से। हमारा जन्म हुआ था परमात्मा होने के लिए, हम आगे नहीं बढ़े। जैसे हर जन्म में हम जन्म लेते थे और मर जाते थे, कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे हम लोग भी जन्म ले रहे हैं। कीड़े मकोड़ों से ज्यादा काम नहीं किया, जिंदगी भर कमाते हो उसी खूंटे से बंधे रह जाते हो, जिंदगी भर कमाते हो लेकिन सत्य कभी सुन नहीं पाते हो। जीवन भर भगवान का नाम लेते हो, भगवान की शुरुआत नहीं हो पाती है, भगवत तत्व की शुरुआत नहीं हो पाती। कैसा नाम है? अरे अंजन ने 1 बार नाम लिया, विद्युत चर ने 1 बार नाम लिया। आप सबको पता है, एक बार चोर नाम लेता था और भगवान बन जाता था। हम कैसे भक्त हैं कि 1 बार भी भगवान बनने की शुरुआत नहीं हुई, और दूसरों को दोष देने में इतने माहिर हैं, खुद को जीने की कला नहीं आती है, दूसरों को दुख देते हैं, खुद भी दुखी होते हैं। सब लोग कहते हैं माता जी क्रोध कैसे छूटे? हमने कि क्रोध की अपनी ऊर्जा है, क्रोध की अपनी गरिमा है, अति इति पर ले जाती है। आपको पता है, क्रोध यदि ज्यादा आ जाए तो वही ऊर्जा क्षमा बन जाएगी। जितने हमारे वाल्मीकि हो, तुलसी जी हो, गांधी जी हो, ये सब क्या थी? अति पर कामुकता थी, अति की कामुकता ने इति करा दी। आप सोच सकते हो, ऐसी शक्ति औरतों की शिक्षा संत नहीं महासंत बना देती है। कबीर जुलाहा थे, हम सोचते धर्मात्मा हमें, कबीर जुलाहा थे, यदि भूख भी लगती थी तो कहते थे राम को भूख लगी है। यदि चादर बुनते थे तो भी किसके लिए? राम के लिए बुनते थे।
और किसी को संबोधन भी करते थे तो कहते थे राम को ले लो, ठंडी लगेगी राम को। हम भगवान से इतना संबंध भी नहीं बना पाते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, खुद के अभिषेक की कभी विचार नहीं आते हैं, उनका गंधोदक लेते हैं, खुद में विशुद्धि की बात नहीं आती है कि इनका गंधोदक दे तो सहज पवित्र है, इनकी सहजता आंशिक रूप में भी मेरे अंदर कब आएगी। आप लोग बोलते हो कि तुमको देखकर नयन मेरे पावन भय, पावन भई पर्याय मेरी। आप सोचो पर्याय पावन हुई, ये शब्दों से पावन होती है क्या? शब्दों के भोजन से पेट भी नहीं भरता है, शब्दों के पानी से प्यास नहीं बुझती है, और शब्दों के प्रेम से जीवन नहीं चलता है। फिर शब्दों के प्रेम से परमात्मा कैसे मिल जाएगा? हम लोग रोज बोलते हैं मेरी तो सेवनी ताते करो पुकार, कितनी बड़ी झूठ बोलते हैं। जितना मन सब कामों में लगता है इतना पूजन में लगता है क्या? पूजा तो हमारी ड्यूटी हो गई। धर्म है प्रेम से होता है, धर्म की शुरुआत ही प्रेम से होती है। जब तक हमारे अंदर प्रेम होता है, एक बच्ची अपने भाई को लेके जा रही थी, कोई दूसरा व्यक्ति मिला और पहाड़ पे चढ़ाई थी, बच्चा हेल्दी था, बच्ची भी ज्यादा बड़ी नहीं थी, कोई 10-12 साल की होगी और 2 साल का उसका भाई था। वो गोदी में लिए थी। किसी ने उससे कहा कि बेटा तुम्हें बोझ लग रहा होगा, तुम इतना भारी बोझ लेके चल रही हो। उसने कहा भाई है, ये बोझ थोड़ी है। आप समझ गए, भाई है, इसमें बोझ क्या है? आपको बोझ लगता है क्या? आप जैसा लकड़ियों का बोझ मैं नहीं ली हूं, मेरा तो भाई है। इसी प्रकार से आप ध्यान रखना, हमारा धर्म बोझ नहीं सिखाता है, धर्म प्रेम सिखाता है। और जहां धर्म हो, जहां प्रेम हो, वहां दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, वहां कांटे फूल बन जाते हैं, आपत्ति संपत्ति बन जाती है। यदि नहीं बन जाती है तो आप आगम उठाकर देखो। प्रथमानि योग मर्त्याख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधान बोधित बोध समीचीनम। चाहे प्रथमन कहा है कि समीचीन केवल ज्ञान में कारण है आगम, प्रथमानि योग भी। पांडव हो, प्रथमन हो, सेठ सुदर्शन हो, चंदन बाला हो, अंजना हो, द्रौपदी हो, सीता हो, सोमा हो, कितनी कितनी यातनाएं दी गई। मनोवती आदि को देखिए, मनोवती आदि को कितनी ज्यादा परेशानियां कष्ट उठाना पड़ी, लेकिन जिसे परमात्मा पर लगन लगी है, जिसे जैन सिद्धांत का रहस्य पता है, उसे पता है कि ये तो बाहरी तकलीफें हैं, ये तो समय के साथ पेट पलट जाएगा, लेकिन सही तकलीफ तो मेरे कर्म है। मैंने जो आर्त क्रोध परिणाम में कर्म किए थे वो अब भोग रहे, अब आगे नहीं भोगेंगे। ऐसा विचार जिसके आ जाए उसे कौन दुखी कर सकता है? ऐसा नहीं है, जब दुख होता है तो सांस खोने के कगार पर होता है, टूटने के कगार पर होता है, लेकिन फिर भी आपत्ति काल में उनने अपना धैर्य नहीं खोया। उसका परिणाम था कि आप सबको पता है एक दिन हार भी जीत होगी। हम हमेशा जीत चाहते हैं इसलिए हार मिलती है, हम सफलता चाहते हैं इसलिए असफलता मिलती है, हम सम्मान चाहते हैं इसलिए अपमान मिलता है, हम सुख चाहते हैं इसलिए दुख मिलता है। और संत कहते न निंद्यानाथ विवांत वैरे न पूज्यार्थ रागे न निंद्यानाथ विवांत वैरे। कहते न निंदा से नाराज होते हैं, न प्रशंसा से खुद खुश होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी पुण्य कथा दुष्ट जनों के चित्त को भी पवित्र कर देती है। अपन कैसी कहानियां पढ़ रहे हैं। मैंने कहा क्रोध ही एक दिन प्रेम बनेगा। क्रोध जिस पर आ रहा है, जिस लिए आ रहा है, उसमें पहले हमें जलाता है।
हमने जीवन शैली में क्रोध नहीं करे माता जी तो काम ही नहीं होता है। चाहे तो नोट गिने, चाहे तो माला गिने, आपका मन है चाहे से परमात्मा में लगा दे, चाहे से पापात्मा बना दे। अपनी सोच बदलना है। आप मंदिर बड़े बना लेते हो, लेकिन मंदिर में गिनती के लोग आते हैं, क्योंकि आज पिक्चर हो, थिएटर हो, तो हम जरूरत से पहले, शुरू होने के पहले पहुंच जाते हैं। और परमात्मा से इतना ही लगाव है, सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है। हमारी घृणा ही प्रेम बनेगी, हमारा क्रोध ही हमारा क्षमा बनेगा, और कहते हैं हमारा अहंकार ही एक दिन नम्रता बन जाएगा। नम्र व्यक्ति को हर व्यक्ति में गुण नजर आते हैं, और अहंकारी को आप कहीं ले जाओ उसे घमंड दिखेगा। वो उसकी घमंड बातों से झलकता है, उसकी वाणी से झलकता है, उसके व्यवहार से झलकता है। हमारे जीवन में घमंड की परछाई भी हमारे पास नहीं आ पाए, ऐसा जीवन बनाना है। क्योंकि एक लकड़हारा था, लकड़ी काटने जाता और एक फकीर मिलता उससे, तो जब भी फकीर से वो कहता आशीर्वाद दो, तो फकीर कहता आशीर्वाद है, आगे जाना, आगे जा। एक दिन उसके मन में आया क्या बात है, जब जाता हूं तो कहता आगे आगे जा, आगे जा, आगे जा। उसने सोचा जहां मैं लकड़ी लाता हूं उससे आगे जाके देखता हूं। देखा वहां पर चंदन की लकड़ी थी, और दूसरे दिन जब एक दिन चंदन की मिल गई तो आप समझ गए कुछ मिल जाए तो आशा लग जाती है। दूसरे दिन और आगे गया तो वहां पर तांबे की खदान थी, और आगे गया तो चांदी की खदान थी, और आगे गया सोने की खदान थी, और आगे गया तो हीरो की खदान थी, और आगे गया तो एक व्यक्ति आनंद में डूबा था। और उसने पूछा कि तू इतनी खदानें छोड़कर यहाँ तक क्यों आया है? कहने लगे आनंद सोने चांदी और तांबे में नहीं मिला, आनंद तो तुम्हें देख कर आया है। जब तुम तक पहुंचने के पहले इतनी चीजें मिल सकती हैं, तो अब तो तुमको ही पालूंगा, तुम्हें पालूंगा, अब क्या पाना और ध्यान रखना। और कहते हैं एक बार संत का समागम भी मिल जाए तो परमानंद मिल जाता है। और हमारी जीवन शैली गलत, मुरझाए मुरझाए मरे मरे से जी रहे हैं। ना हम दिल भर के खाते हैं, ना सोते हैं, ना पहनते हैं, ना रिश्तेदारी निभाते हैं, ना बात करते हैं। आप देखना बोलते भी हैं तो पहले सोचते हैं किससे बोलना, किससे नहीं बोलना, इससे बोलेंगे तो क्या फायदा मिलेगा, ये हमारे हिसाब का व्यक्ति है या नहीं। सच बताना इतना हिसाब लगाते हो कि नहीं? किसी के यहाँ व्यवहार देने भी जाते हो तो पहले देखते हो कि कितना वापस आएगा। अरे जीवन को दर्पण की तरह बनाओ कि शत्रु आ जाए तो भी दिखे, लेकिन उसके अंदर दर्पण अंदर नहीं लेता है। हमारा और आप सबका जीवन भी दर्पण की भांति हो जाए। दर्पण हमारे और आपके पास भी है, लेकिन दर्पण में हम सकल अपनी अपनी देख रहे हैं और सोचते हैं दर्पण में हम हैं। और यदि नहीं दिखती है तो दूसरों को दोष मत देना, अपने दर्पण को साफ करना। क्योंकि एक व्यक्ति गया शहर तो अपनी कभी उसने शकल नहीं देखी थी, दर्पण में शकल दिखी, कहने लगे तो बड़ी जादू की चीज है, इसमें तो एक जवान व्यक्ति दिख रहा है, अपना चेहरा कभी देखा ही नहीं था। कहने लगे कोई बढ़िया लड़के की फोटो है, घर पे ले आया, सोचा कि पत्नी गुस्सा करेगी, खर्चा करके आ गए। 8 आने का लेकर आया था सस्ता सा है ना, लेकिन बोला पत्नी तो बोली थी पैसे खर्चा नहीं करना, तो इसे छुपा के रख देता हूँ। अब उत्सुकता होती है, कभी नहीं देखा हो तो बहुत उत्सुकता होती है, बार बार देखता। एक दिन पत्नी बोली क्या पता इन्हें क्या छुपा रखा है। कमरे में जाते हैं, फिर खटिया पे चढ़ते हैं, फिर कुछ देखते हैं, मुस्कुराते हैं। अब उसने कहा मैं देखूंगी इन्हें किसकी फोटो छुपा रखी, वो भी गांव की थी, कभी है ना तो देखा नहीं।
अब जैसे ही उसने उठा के देखा मिल गया, कहने लगी अच्छा इसके चक्कर में है, समझ गए, इसके चक्कर में इसकी फोटो यहाँ का पता कहाँ से ले आया, यहाँ छुपा रखी। उसने खूब गुस्सा करा, खूब सास से उल्टा सीधा कहा कि तू अपने बेटे को नहीं सुधारती, मैं मायके चली जाऊंगी। सास ने कहा दिखा तो सही किसकी फोटो लेकर आया। कहने लगी तुम चढ़ के खुद देखो किसकी फोटो लेके आया। इतनी सुंदर सी एक औरत को ले आया और उसकी फोटो लगा के दिन भर उसी को देखता रहता है, मेरी तरफ तो देखता भी नहीं। सास ने देखा, बोली काहे को पागल हो रही, इतनी बुढ़िया औरत तो है, तू कह रही बड़ी सुंदर है, वो तो बूढ़ी औरत है। क्योंकि सास ने भी अपनी शकल कभी देखी नहीं थी। जब घर में बड़ा झगड़ा होने लगा सास बहू का, ससुर बोले हुआ क्या, बोले ये कहती है बहू कोई युवा लड़की का फोटो लाया, मैं कहती हूँ बुढ़िया का लाया है। ससुर बोला तुम छोड़ो, हम देखते किसका फोटो लेकर आए। और ससुर ने देखा, ससुर बोला तुम सब पागल हो, तो बुड्ढे का फोटो है, काहे को लड़ रहे हो। आप समझ गए, जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। क्या आप शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन न मिलने के कारण देश विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं? तो हो जाइए निश्चिंत। पिछले 13 वर्षों से कार्यरत NFTT वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नागपड़ी टूर्स एंड ट्रेवल्स ने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून 2025 में निकाले हैं जैन और शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ देश विदेश के ग्रुप टूर। कश्मीर, लेह, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, 4 धाम यात्रा, विदेश में यूरोप, न्यूजीलैंड, वियतनाम, दुबई और सिंगापुर के ग्रुप टूर हेतु आज ही अपनी डेट चुने और टूर अभी से बुक करें। संपर्क सूत्र महावीर जैन 97697 76421,